चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में सूबाई जस्टिस कमेटी का इजलास हुआ, जिसके दौरान चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी कि मुनज़्ज़म जराइम को बाअसर सियासी शख्सियात और इलाका पुलिस की सरपरस्ती हासिल है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर से। अमीन, मजीद क्या कहना था चीफ जस्टिस का अपनी ऑब्जर्वेशन में? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने ये कहा इजलास में कि ये तासुर पाया जाता है कि मुनज़्ज़म जराइम में बाअसर सियासी शख्सियात, कानून नाफिज करने वाले इदारों और इसके अलावा इलाका पुलिस की सरपरस्ती उन्हें हासिल होती है और अगवाकारों की जानिब से मगवियों को अगवा करने के बाद उनकी जो वीडियोज हैं, खासतौर पर कच्चे के इलाके में जो अगवाकार हैं वो उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, जिससे खौफ व हिरास भी पैदा होता है। और इसके अलावा डकैतों और कातिलों को जो है वो कानून का कोई खौफ नहीं और सुबह भर में जराइम में इजाफा हो रहा है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने यह कहा है कि मफरूर मुल्जिमान का डेटा नाजरा से मुंसलिक किया जाए, उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाए और इसके साथ साथ शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में जो पुलिस एहलकार मुलविस है उनके खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने यह कहा है कि नेशनल हाईवेज पर जो स्पीड ब्रेकर्स लगाए गए हैं, जिनकी वजह से जो डाकू हैं वो आके बसों को लूटते हैं, वो खत्म किए जाएं। और इसके साथ साथ पीटीए को भी हिदायत की गई है कि वो मोबाइल फोन जारी करने का जो तरीकाकार है उसका जायजा लें। और अदालत चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि जहां पर जराइम होंगे अब वहां का एसएसपी और इलाका एसएचओ जिम्मेदार होगा। ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से भी ऑब्जर्वेशन दी गई है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीन अनवर आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि हम जज बनते हैं इज्जत के लिए, वरना जजेस को कोई आज़ादी हासिल नहीं। यहाँ हर चीज़ जजेस की मैनेज हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, जजेस कैदी बने हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़रिए तमाम वकला की तरबियती वर्कशॉप से खिताब में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि एक वकील मेरे सामने आया तो कहता है आप मेरा केस न सुने क्योंकि मैंने आपके खिलाफ रेफरेंस दायर कर रखा है। उस वकील के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस मैंने बजरिया वकील भेजा। उस वकील की साख ही है कि वो 3-4 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आधी शिकायत गुजार है और उसने बाद में माफी मांग ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने खिदमत की सियासत की थी और वो उन्हीं दोनों की एक्सटेंशन है। फील्ड अस्पताल और एम्बुलेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के सीधे कामों को गुज़िश्ता 5 साल में उल्टा कर दिया गया था और अब वो पंजाब को स्याह दौर से निकालकर रोशन दौर में दाखिल कर रही हैं। पिछले 5 साल शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने जो सीधे काम किए थे वो उनको उल्टा करने में भी लग गए थे, तो वो जो उल्टा कर दिया था उस सारी खिदमत को अब उसको हम सीधा कर रहे हैं। और आज मैं एक बार फिर नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूँ। उन्होंने खिदमत के जो नए रिकॉर्ड्स कायम किए थे, खिदमत की जो सियासत है उसकी बुनियाद रखी थी, उस पे दिन रात काम किया था। मैं भी आज उन्हीं की एक्सटेंशन बन के यहाँ खड़ी हूँ, वही मेरी इंस्पिरेशन है। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि पंजाब को स्याह दौर से निकाल कर हम अल्लाह के फजल से तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं। और हम लोगों को ये बता रहे हैं कि जो कंटेनर्स हैं या जो गाड़ियां हैं उनको सिर्फ एहतजाज के लिए नहीं, उनको इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पंजाब हुकूमत ने रोटी की कीमत 16 रुपए से भी कम करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि 1-2 रोज में रोटी की कीमत 16 रुपए से कम कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी का मसला GDP और डॉलर नहीं, आटे की कीमत है। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपए सस्ता हो चुका, रोटी भी सस्ती करना होगी। आम आदमी को आप GDP समझाएं, उसको ये बताएं, उसको डॉलर की कीमत बताएं, उसका कोई लेना देना नहीं है इस बात से। उसका लेना देना इस बात से है कि उसको आटा कितने का मिलता है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो कहा था वो कर दिखाया और इस वक्त 20 किलो का जो थैला है उसके अंदर 1000 रुपये की कमी हुई है। इस वक्त थैला 1800 रुपये में पंजाब के अंदर दस्तयाब है। और ये भी मैं खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ कि 16 रुपये से भी रोटी इंशाल्लाह ताला कुछ एक आधे दिन के अंदर 16 रुपये से भी रोटी की कीमत कम की जा रही है, क्योंकि जब 1000 रुपया जो है वो 20 किलो के थैले के ऊपर कम हो रहा है तो उसका
रिलीफ चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आम आदमी को जो है वो देना है। एक हफ्ते के दौरान पंजाब में जो है वो मुर्गी का गोश्त 230 रुपये सस्ता हुआ है। 300-350 तक प्याज जो गया, वो प्याज इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में 120 रुपये पर दस्तयाब है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने बीजिंग में चीन की नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन के चेयरमैन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत का विजन सीपैक मनसूबे की तेज़ रफ्तारी को बहाल करना है। ग्रीन कॉरिडोर सीपैक के दूसरे मरहले का अहम सतून है। सीपैक के पहले मरहले में तवानाई के मनसूबों ने पाकिस्तान में बिजली की बंदिश पर काबू पाने में अहम किरदार अदा किया है। अहसन इकबाल ने आज़ाद पतन और कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के जल्द निफाज के लिए चीन से मुसलसल ताउन पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इटली की सफ़ीर मेरिलिना एर्मिलीन ने मुलाकात की है। गैर कानूनी तौर पर इटली जाने वाले पाकिस्तानियों का दाखिला रोकने के लिए मुआहदे पर इत्तेफाक किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग रोकने के मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए मुताल्लिक़ा हुक्काम को मौके पर ही अहकामात। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान भर में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। इसराइल के हिरासती मराकज़ में कायम फील्ड अस्पतालों में फ़लस्तीनी कैदियों पर ज़हनी तशद्दुद और बदसलूकी का इंकशाफ हुआ है। इसराइली विसल ब्लोअर ने भांडा फोड़ दिया। CNN ने विसल ब्लोअर की मालूमात की बुनियाद पर 3D एनिमेशन जारी कर दी। विसल ब्लोअर के मुताबिक इसराइली फौज के फील्ड अस्पतालों में फ़लस्तीनी कैदियों को आंखों पर पट्टी बांधकर नीम बरहना हालत में बिस्तर से बांधा जाता है। फ़लस्तीनी कैदियों को डायपर्स पहनाकर उनके हाथ और पैर हथकड़ियों से बिस्तर के साथ बांध दिए जाते हैं। बात नहीं करने दी जाती, हिलने नहीं दिया जाता, जिसका मकसद उन पर ज़हनी तशद्दुद करना होता है।